हाँ जी। सो हिंदी में एक बहुत अच्छी कहावत है कि जब जागो तब सवेरा। लेकिन भाई साहब, सवेरा तो तब होगा जब आप जागेंगे। और आज की वीडियो में मैं आपको जगाने आया हूं बिकॉज आई नो मोस्ट ऑफ यू आर स्टिल स्लीपिंग। आप में से कई लोग अभी भी सो रहे हैं और आज मैं आपको ऐसी 5 चीजें बताऊंगा जिससे आपको रियलाइज हो जाएगा दैट यू आर स्टिल स्लीपिंग। आप अभी भी नींद में हैं और जरूरत है कि आपको अब जागने की जरूरत है। ठीक है, बिकॉज नोटिफिकेशन 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 की वीडियोस जगह जगह पे बनने लग गई हैं। मैंने आपको जनवरी के महीने में ही बता दिया था दैट दी नोटिफिकेशन इज एक्सपेक्टेड इन द मंथ ऑफ जून और जुलाई। और अब बहुत सारे चैनल्स पे आपने वीडियोस देख ही ली होंगी कि आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन जून में एक्सपेक्टेड है और ग्रेड ए का भी आ सकता है उसके 1-2 महीने के बाद। तो ये तो आपको पता चल गया होगा, इसके बारे में मैं रिपीटेशन नहीं करूंगा। मैं आपको आज जगाने आया हूं। दिस वीडियो विल बी एन आई ओपनर फॉर आरबीआई 2025 एस्पिरेंट्स। आपको समझ में आ जाएगा, बस 5-7 मिनट दे दो मेरे को। सबसे पहली चीज जिससे कि आपको समझ में आएगा कि आप अभी भी सो रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी भी मेरे से पूछ रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा। अरे भाई, आप लोगों को जब बता दिया गया है दैट नोटिफिकेशन विल कम इन द मंथ ऑफ जून और मे बी जुलाई, देन व्हाई आर यू वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन? क्या नोटिफिकेशन रिलीज करना आपका काम है? ऑफ कोर्स नहीं है आपका काम। आपका काम है पढ़ाई करना। सो व्हाई आर यू नॉट फोकसिंग ऑन स्टडीज, राइट? व्हाई आर यू स्टिल वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन, राइट? जब नोटिफिकेशन आपको पता है कि इन द मंथ ऑफ जून एक्सपेक्टेड है, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? और अभी भी कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ठीक है भाई, मुझे क्या है, मैं तो नोटिफिकेशन तक सोता रहूंगा, उसके बाद जब मैं जागूंगा तब मैं सर से पूछूंगा कि सर क्या अब मैं तैयारी करूं और दिन के 12 घंटे पढ़ूं तो क्या मेरा एग्जाम निकल जाएगा? भाई साहब, नहीं निकलेगा। मैं आज ही आपको बता देता हूं। इफ यू आर वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन, सो व्हाई आर यू नॉट स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन? व्हाई आर यू, इफ यू हैव टारगेटेड दिस एग्जामिनेशन, आपको पता है कि आपको आरबीआई का पेपर देना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? एक ही चीज तो करनी है, पढ़ाई करनी है। तो क्यों नहीं कर रहे हो भाई? नोटिफिकेशन जब आना होगा तो आएगा। और ये तो पक्का हो गया आपकी नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा। चलो, कुछ दिन पहले हो सकता है आप लोगों के दिमाग में चल रहा हो कि यार पता चले हमने 4 महीने पढ़ाई कर ली और नोटिफिकेशन ही नहीं आया। भाई, अब तो ऑलमोस्ट हर चैनल ने आपको कंफर्म कर दिया है और मैं तो आपको शुरू से कहता ही रहा हूं। ठीक है, पहली चीज। सो प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, डू नॉट वेट फॉर द नोटिफिकेशन। यस, आज भी आप पढ़ना शुरू करोगे तो यू कैन क्रैक दिस एग्जामिनेशन प्रोवाइडेड दैट यू विल फॉलो द राइट स्ट्रैटेजी एंड द टाइम टेबल। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2, अब कुछ लोग सोते हुए ऐसे भी हैं जिन्हें यह लगता है कि अगर वो जनरल करंट अफेयर्स पढ़ के चले जाएंगे तो उनका फेज 1 का काम हो गया। उनका फेज 1 का काम हो गया और वो सोचते हैं कि फेज 2 में फिर हम पढ़ेंगे भैया आराम से फाइनेंस करंट अफेयर्स और पीआईबी करंट अफेयर्स। भैया, आप सो रहे हैं। अगर आप भी इस कैटेगरी में हैं तो आप अभी भी सो रहे हैं बिकॉज यू हैवंट गॉन थ्रू द पीवाईपीज। आपको अभी भी नहीं पता प्रीवियस ईयर पेपर्स का ट्रेंड। ठीक है, आपके दिमाग में अभी भी चल रहा है भाई मैंने तो जनरल सीए कोई भी मैगजीन मैंने मार्केट से उठा ली, अफेयर्स क्लाउड या कोई भी हमारी टेक्स्ट बुक की या किसी की भी आपने मैगजीन उठा ली। ठीक है, आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है मैंने मैगजीन कर ली तो अब मेरा तो काम हो गया। लेकिन जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपकी हालत ऐसी हो जाएगी और आपको लगेगा कि भाई मेरे साथ तो धोखा हुआ है। क्यों? क्योंकि फेज 1 में सिर्फ जनरल करंट अफेयर्स नहीं आता, सिर्फ बुक्स, ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेज, स्पोर्ट्स, ये सब नहीं पूछा जाता है। दे ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम पीआईबी करंट अफेयर्स एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स। एंड अगर जगह बच जाती है तो वो गवर्नमेंट स्कीम्स के भी क्वेश्चन उठा लेते हैं। और फिर जगह बचती ही है तो बजट, सर्वे, इन सब से भी क्वेश्चन आता है। तो भैया सोए मत रहो, जागो। आपको पीआईबी, फाइनेंस करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, जनरल करंट अफेयर्स, एनुअल रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस एंड सर्वेज, ये दोनों फेजेस के लिए बराबरी से करना है, राइट? और ये बात मैं 1 लाख बार बता चुका हूं और आज 1 लाख 1 बार बता रहा हूं। पीआईबी, फाइनेंस करंट अफेयर्स, जनरल करंट अफेयर्स, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, गवर्नमेंट स्कीम्स, दोनों फेजेस के लिए बराबरी से करने हैं। ठीक है, फेज 1 और फेज 2 करंट अफेयर्स जैसा कुछ भी नहीं है। इट इज जस्ट करंट अफेयर्स, ठीक है, विच इज कॉमन फॉर बोथ द फेजेस, फेज 1 एंड फेज 2। ठीक है, तो अगर आप भी ऐसे हैं तो भैया आप सो रहे हैं तो प्लीज जाग जाएं, अभी भी मौका है। तीसरे वो हैं जो अभी भी चिल कर रहे हैं। वो सोचेंगे अरे ठीक है यार, फेज 1 का पेपर देते हैं और उसके बाद फेज 2 की तैयारी करेंगे। वो इस अक्षय कुमार की तरह है, ठीक है, जो 21 दिन में पैसा डबल करवाने की सोच रहे थे, बट आपको भी पता है कि कैसे उनको चूना लगाया लक्ष्मी चिट फंड ने। तो ऐसे ही चूना भाई साहब आपको भी लग जाएगा अगर आप सोच रहे हैं कि आप 21 दिन में या 20 दिन में या 25 दिन में फेज 2 का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। अगर मान लेते हैं आपने सिलेबस कंप्लीट कर भी लिया तो रिवीजन का क्या? और अगर रिवीजन कर भी ली तो आंसर राइटिंग का क्या?
और अगर आंसर राइटिंग कर भी ली तो मॉक टेस्ट का क्या? सो डू यू रियली थिंक दैट इन दोज 20-25 डेज इट इज पॉसिबल टू कवर एवरीथिंग? नो। नाउ पता क्या होता है, फेज 1 से पहले तो ये वाला एटीट्यूड होता है बिल्कुल एकदम, और फेज 2 के बाद एकदम बाबू राव वाला एटीट्यूड आ जाता है, यार कैसे होगा, कम से कम 30 साल का टाइम तो दे रे बाबा। तो नहीं मिलेगा भाई, मिलेगा ही नहीं, है ही नहीं, क्योंकि टाइम आपके लिए वेट थोड़ी करेगा आरबीआई, आपके लिए स्पेशली 2 महीने या 3 महीने थोड़ी देगा। सो प्लीज प्लीज, मैंने बार बार बताया है, यू हैव टू कवर द फेज 2 सिलेबस इन एडवांस। नोटिफिकेशन से पहले आपका फेज 2 का सिलेबस और फेज 1 का सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। इफ यू आर टारगेटिंग कि आप फेज 1 या फेज 2 दोनों में से किसी एक का भी सिलेबस नोटिफिकेशन के बाद तक लेके जाएंगे, भैया आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है आरबीआई में, आपको भी पता है ये बात। बड़े से बड़े धुरिंदर बैठे हैं यहाँ पे, एक से बढ़कर एक, नॉट ओनली इन आरबीआई, इन एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एक से बढ़ के एक लोग बैठे हैं। तो अगर आप भी इनमें से हैं तो भैया आप भी सो रहे हैं, प्लीज जाग जाए, प्लीज उठ जाएं और आज से फेज 2 का कवर सिलेबस कंप्लीट करना स्टार्ट करें, ठीक है। चौथी कैटेगरी के लोग वो हैं जिन्हें एकदम से एग्जाम में सरप्राइज मिलता है। वो ये सोचते हैं कि ठीक है यार, बेसिक चीजें करके चले जाएंगे, एग्जाम निकल जाएगा, लेकिन आरबीआई के पेपर में हमेशा कुछ ना कुछ सरप्राइज होता है। 2023 में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आ गए रिपोर्ट से, 2024 में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ गए स्कीम से, 2025 में हमें नहीं पता कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कहां से आएंगे। सो आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के लिए हर डायमेंशंस की मदद, हर डायमेंशन में तैयार करना है, चाहे स्टैटिक से क्वेश्चन आए डिस्क्रिप्टिव का, चाहे करंट से आए, चाहे गवर्नमेंट स्कीम से आए, चाहे एनुअल रिपोर्ट सर्वे से आए, कहीं से भी आए, आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना आना चाहिए, राइट। एंड डिस्क्रिप्टिव आंसर माय डियर फ्रेंड्स इज नॉट अ 1 वीक और 1 मंथ गेम, इट्स अ लॉन्ग रन गेम। आपको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करनी पड़ेगा, तब आपको जाके चीजें समझ में आएंगी, तब आपका आंसर लिखना, तब आपका आंसर जो है सही आने लगेगा, ठीक है। सो इफ यू आर ऑल्सो फ्रॉम दिस कैटेगरी, यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द टाइम, ठीक है चलो आराम से कर लेंगे, नहीं, प्लीज मत करो, प्लीज जाग जाओ, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जिंदगी में बहुत डेयरिंग करने का है, तो उनकी हालत भैया ऐसी हो जाएगी, शुरुआत तो ऐसी होगी लेकिन एग्जाम के बाद ऐसी हो जाएगी, बिकॉज वो क्या करते हैं, सेक्शनल मॉक्स या सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस टेस्ट करके चले जाते हैं, फुल लेंथ मॉक 2 घंटे का या फॉर फेज 2 जितना भी टाइम होता है 1.5 घंटे का लगा के नहीं जाते, ठीक है। और जब एग्जाम में जाते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि यार 2 घंटे तो मैं बैठ ही नहीं पा रहा हूं, 2 घंटे तो मेरा दिमाग ही नहीं चल पा रहा है। अगर आप 25 मिनट का क्वांट का सेक्शनल मॉक्स लगा रहे हैं, 25 मिनट्स का, इफ यू आर अटेम्प्टिंग सेक्शनल मॉक ऑफ क्वांट, then your brain is active for 25 minutes and after that it is getting stopped, right? But do you think that in the examination you have your brain, you have to आपको अपने ब्रेन को सिर्फ 25 मिनट के लिए काम कराना है क्या? नहीं, एग्जैक्टली 2 घंटे के लिए आपको काम कराना है और उसमें सेक्शन स्विच करने हैं, अपने ब्रेन को आपको ट्रेन करना पड़ेगा। ट्रेन योर ब्रेन माय डियर फ्रेंड्स, सो दैट आपको एग्जामिनेशन में, एक्चुअल एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आप भी ऐसे हैं तो प्लीज माय डियर फ्रेंड्स जाग जाए और आज से इन चीजों पे काम करना शुरू करें। और ये सारी चीजें मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, आई हैव बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज फ्रॉम अ लॉट ऑफ यू कि इन्हीं सब तरीकों की। सो मैंने आई थॉट कि चलो मैं एक आई ओपनर टाइप की वीडियो बना देता हूं, ताकि कुछ जो सोए हुए लोग हैं वो अब तो एटलीस्ट जाग जाए, ठीक है। सो दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स व्हिच आई वांटेड टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। एंड अगर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है रिगार्डिंग द प्रिपरेशन, रिगार्डिंग द सोर्सेज, तो भी हमने रिसेंटली एक बूस्टर बैच लॉन्च किया है जिसमें क्लासेस अभी जस्ट स्टार्ट हुई है। सो यू गाइस कैन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर बैच एंड इट इज एक्चुअली सब्सक्रिप्शन मॉडल जिसमें फाउंडेशन बैच भी मिलता है, सब मिलता है बेसिकली, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद से भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ हमेशा हूं। टेलीग्राम पे आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं @मैशी मनीष, ठीक है। और कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी हो तो पूछ सकते हैं। एंड देखो भाई, मैं लास्ट में फिर से एक अपील करूंगा, एक स्टडी प्लान बनाओ और उस पर पढ़ना शुरू करो, ठीक है। उस पर काम करना शुरू करो, सिलेबस को अपने सामने रखो, स्टडी प्लान बनाओ और उसको फॉलो करना स्टार्ट करो। प्लीज डू नॉट वेट फॉर द नोटिफिकेशन टू कम, ठीक है। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।